अस्सलामुअलैकुम। मार्बल केक के रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले 1 और आधा कप मैदा, आधा टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक, आधा कप अनसॉल्टेड बटर, 1 कप पिसी हुई चीनी, 2 अंडे, 1 से कम कप दूध का, 50 ग्राम मिल्क चॉकलेट और साथ बेकिंग पाउडर 1 और आधा टेबलस्पून। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको जल्दी-जल्दी नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हमने डालना है अपने खुश्क अज्जा। हमने मैदा डालना है जो कि हमने 1 और आधा कप लिया था। इसको डालने के बाद हमने बेकिंग पाउडर जो हमने आधा टेबलस्पून लिया था, उसको बीच में शामिल कर लेंगे और आखिर में हमारा खुश्क अज्जा जो हमने लिया था वो था नमक, जो कि 1 चुटकी था, उसको हम बीच में शामिल कर लेंगे। ये रहा नमक। इसको डालने के बाद आप कोई भी चमचा ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, इससे बस आपने इन सबको आपस में मिलाना है कि सब खुश्क अज्जा आपस में सही तरीके से मिल जाएँ। मैं ये ले रही हूँ और इससे इन सबको मिला लूँगी और मिलाने के बाद इसको साइड पे कर देंगे। अब दूसरा कोई भी एक बर्तन ले लेंगे। अब मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं अनसॉल्टेड बटर अपना डालूँगी, आपको बाज़ार से मिल जाएगा आराम से ये आधा कप है, इसको बीच में शामिल कर लेना है, थोड़ा इसको नरम होना चाहिए, फ्रीज़ नहीं होना चाहिए है, हल्का-सा नरम लेकिन पिघला हुआ बिल्कुल नहीं। और चीनी 1 कप जो थी वो मैंने इसमें शामिल कर लिया, चीनी पिसी हुई और किसी भी छाननी से इसको छान के फिर यूज़ कीजिएगा वरना जो है इसमें अजीब-अजीब बुलबुले बन जाएँगे। उसके बाद मैंने ये मिक्सर लिया है, इससे पहले नंबर के ऊपर इसको आराम से चला के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। पहले ये जो है येलो कलर का रहेगा लेकिन बाद में ये देखें 3 मिनट इसको मिक्स करने के बाद ये सफ़ेद रंग का हो गया है। अब ये बिल्कुल डन हो गया है। इसके बाद जो 2 अंडे थे उनको एक-एक करके मैं बीच में डालूँगी। पहला अंडा डाल के और 1 नंबर के ऊपर आराम से आपने चलाना है, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाना क्योंकि बस हमें इसको मिक्स करना है। पहला अंडा मैंने बीच में डाल लिया है, अब इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। पहले नंबर के ऊपर ही चलाना है, ज़्यादा देर से या फिर ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना। ये करने के बाद अब मैं दूसरा अंडा डालूँगी। एक-एक करके अंडा शामिल करने का ये मतलब है कि एकदम से पानी की तरह आपका ना हो जाए पूरा बैटर, ठीक है? आपको आराम-आराम से चीज़ें करने की ज़रूरत, तहम्मुल करने की, बेकिंग में तहम्मुल की ज़रूरत होती है। ये करने के बाद मैंने इसको भी बीट कर लिया है और ये अच्छे से जब बीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। अब जी मैंने जो दूध लिया था 1 कप से थोड़ा कम और जो मैंने मैदा वग़ैरह, बेकिंग पाउडर और जो है नमक शामिल किया था वो। अब मैं 3 हिस्से इसके कर लूँगी। पहले हिस्सा मैं इसके अंदर डाल लूँगी क्योंकि इसका मकसद ये है कि एकदम से ना पानी सा हो जाए, ना एकदम से बिल्कुल सख्त हो जाए। ये मैंने तीसरा हिस्सा डाल के उसके बाद आपने ब्लेंडर की मदद से 1 नंबर के ऊपर इसको ब्लेंड कर लेना है। ज़्यादा स्पीड नहीं करनी है, सिर्फ़ 1 नंबर के ऊपर आपको इसको सिर्फ़ आपस में मिक्स करना है। उसके बाद दूध जो हमने लिया था, आधा हिस्सा मैं इसके अंदर डाल लूँगी और इसको दोबारा ब्लेंड कर लूँगी। क्योंकि मकसद इसका ये है कि ना ज़्यादा पानी हो जाए और ना बिल्कुल सख्त हो जाए, इसलिए हम आराम-आराम से हिस्से करके दोनों चीज़ों के डाल रहे हैं। फिर दूसरा हिस्सा मैं मैदे का फिर बीच में डाल लूँगी और एक हिस्सा मैं बीच में छोड़ दूँगी आखिर के लिए। इसको दोबारा मैं 1 नंबर के ऊपर ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद फिर हम दूध का हिस्सा डालेंगे बीच के अंदर। आपको अगर लगे कि ज़्यादा कम हो गया है, सख्त हो गया, फ़िक्र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं दूध डालूँगी बीच में और उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे आपको शायद लगेगा बहुत पानी-पानी हो गया है, केक का बैटर नहीं लग रहा, लेकिन जैसे मैंने कहा फ़िक्र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परफ़ेक्ट इंग्रीडिएंट्स है ये। आखिरी हिस्सा मैंने मैदे का फिर बीच में डाल लिया और इसको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है आपस में। और ये परफेक्ट इसका स्मूथ बैटर बन जाएगा, तो उसके बाद मैं इसको साइड पे कर दूँगी। ये आराम से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और ये देखें परफेक्ट इसका बन गया है बैटर। अब ये जो बैटर है ये मैंने एक और ले लेना है इसी तरह का कोई बर्तन, उसके अंदर तीसरा हिस्सा मैंने इसका डाल लेना है क्योंकि मार्बल केक है, मार्बल केक के अंदर अगर चॉकलेट वाला बीच में हिस्सा ना हो तो वो मार्बल केक कैसे बन सकता है। तो तीसरा हिस्सा मैंने बीच में निकाल लिया है, 2 हिस्से उसके अंदर हैं। इसको निकालने के बाद मैं इसके अंदर सबसे पहले कोको पाउडर ऐड करूँगी जो कि हमने लिया था 1 और आधा टेबलस्पून, ठीक है? ये ऐड करने का ये मतलब है कि चॉकलेट के साथ ज़्यादा ही मीठा ना हो जाए। उसके बाद चॉकलेट मैंने थोड़ी-सी मेल्ट कर ली थी कि हल्की-हल्की सी
नरम हो जाए उसको मैं बीच में इसके ऐड करूँगी। ये देखें चॉकलेट आ गई है, लेकिन फुल मेल्टेड नहीं है, हल्की सी मेल्टेड है। कोई भी मिल्क चॉकलेट आप ले लें। इसको बीच में डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। इतना आपने इसको मिक्स करना है कि क्योंकि चॉकलेट बिल्कुल मेल्टेड नहीं है, तो फिर ये इसके अंदर कोई सख्त कोई चॉकलेट का एक ज़रा ना रह जाए, बिल्कुल फाइन कोई बबल वगैरह ना आ जाए। इसी चमचे स्पैचुला की मदद से, चमचे की मदद से आप उस चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिएगा ऊपर चमचा मार मार के, तो वो आराम से हो जाएगी। ये देखें कितना परफेक्ट बिल्कुल चॉकलेट की तरह लग रहा है। अब मैंने पैन ले लेना है। पिछली आपको मैंने सिखाया है कि किस तरह ये काटना है इसके पैन का ये पार्चमेंट। इसको मैं ऑयलिंग कर लूँगी पूरे पैन की। चारों साइडों पे इसके ऊपर करने के बाद मैं ऊपर ये जो मैंने काटा है कागज़, इसको मैं ऊपर लगा के ऊपर फिर मैं ऑयलिंग करूँगी, तेल लगाऊँगी। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले लें ताकि ये चिपके ना आपके पैन के साथ और केक आराम से निकल आए। इसको करने के बाद जो हमने 2 हिस्से अलग किए थे इस बैटर के, इसको मैं डाल लूँगी इसमें से एक हिस्सा, या फिर तीसरा हिस्सा आप कर लें कि एक बेस उसकी बन जाए। वाइट कलर की बेस आप इसी तरह लीजिएगा, चॉकलेट की ना लीजिएगा, वरना वो कुक होगी ऐसे लगेगा कि जैसे आपका केक जल गया है, जबकि वो जला नहीं होगा, लेकिन चॉकलेट की वजह से लगेगा। मैंने आधा इसके अंदर डाली है। डालने के बाद मैं अब ऊपर जो मैंने चॉकलेट मिक्सचर हमने बनाया है उसको मैं बीच में जगह जगह डाल दूंगी। आपने ऊपर फैलाना नहीं है, डिफरेंट जगह पे इस तरह आपकी मर्जी है। टाइम लें अपना, क्योंकि ये खेलने वाली चीज़ है। अपनी मर्जी से जैसे आपने बनाना है इसको, डिज़ाइन या जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। ये करने के बाद टिक्का स्टिक होती है, ठीक है, या फिर आप टूथपिक ले लें, उसकी मदद से आराम से इसको इसके साथ खेलें आप। जैसे आप अपनी तरफ से हाथ हिला रहे होंगे फ्री मोशन में, लेकिन ऐसे डिज़ाइंस बनेंगे। मैं भी सिर्फ जैसे उंगलियां चल रही थी मैंने वैसे ही हाथ चलाए हैं, ठीक है। और ये देखें परफेक्ट एक डिज़ाइन बन गया जैसे मार्बल केक का होता है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है बैटर का, मैंने वो भी इसके ऊपर डाल लिया है। वो भी जगह जगह जैसे आपने चॉकलेट का मिक्सचर डाला था कई हिस्सों पे, इसी तरह मैंने डाल लिया है। इसको डालने के बाद मैं बीच में इसके चॉकलेट का मिक्सचर जो है वो एक दफ़ा डाल लूँगी। ये मैंने सारा खाली कर लिया है। इसके बाद जो चॉकलेट का मिक्सचर था उसको जैसे पहले आपने डाला, थोड़े फासले के साथ जो है थोड़ा थोड़ा डाल देना है। वैसे ही आपकी मर्जी है, आपको ज़्यादा ऊपर पूरी चॉकलेट बेस चाहिए है तो आप पूरा चॉकलेट से भर दें, लेकिन मार्बल केक यही होता है कि उसका एक डिज़ाइन कोई उसका पैटर्न नज़र आए, तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर दूर डाला। बच भी जाएगा तो कोई इसमें बात नहीं है, आप किसी भी कपकेक का सांचा या किसी और का सांचा लेके इसमें डाल सकते हैं जैसे मैंने डाल दिया था। अब दोबारा मैं स्टिक ले लूँगी, ये टिक्का बनाने वाली स्टिक वो होती हैं, और उसके बाद जो है मैं फ्री हैंड के साथ इसका डिज़ाइन बनाऊंगी। मतलब अपनी मर्जी से जिधर आप लेकर जाना चाहें, जिस तरह बनाना चाहें, जो आपको लगता है अपना टाइम लें और आराम से करें। ये देखिए आखिरी रिजल्ट ये है, मैंने काफ़ी देर इसको किया और जो मुझे लगा अच्छा हो गया हो गया। अब आपने सांचे को 2-3 दफ़ा सीधी सरफेस के ऊपर इस तरह कर लेना, बबल्स ना बने, और उसके बाद आपने प्री हीट कर लेना है ओवन, और उसके अंदर इसको 20 से 30 मिनट बेक करना। अब ये देखें ये ओवन से निकला है और कितना परफेक्ट उसके स्विरल्स वगैरह चॉकलेट ऊपर नज़र आ रही हैं। ये मैंने काट लिया है एक बड़ा सा स्लाइस, ताकि मैं आपको अंदर से भी दिखा सकूं ये कितना सॉफ्ट है और किस तरह पैटर्न आया है इसका। ये वाकई ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, ये देख लें। बहुत यमी और बहुत टेस्टी बना था। उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे और फीडबैक देंगे। अब जो बैटर बच गया था मैंने आपको कहा था कि उसकी कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। मैंने कपकेक का सांचा ले लिया था और उसके अंदर इनको डाल के ये बहुत क्यूट से मैंने मार्बल कपकेक्स बना लिए थे, और ये वैसे ही उनका टेस्ट है और वैसे ही सॉफ्ट है। आप उम्मीद है आप इसको ट्राई कीजिएंगे और बताएंगे, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।